तीज पर कर लें ये छोटा सा उपाय, वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां होंगी दूर। हरतालिका तीज के दिन पूजा करने के बाद 5 बुजुर्ग सुहागिन महिलाओं को साड़ी और बिछिया दान करें। साथ ही उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लें। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि अगर शादी में विलम्ब हो रहा है या किसी कारणवश रिश्ता टूट रहा है या नहीं हो रहा है शादी, तो ये उपाय ज़रूर करें। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाएगा। यह व्रत इस साल 6 सितंबर को रखा जा रहा है। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत और पूजा करती हैं। कुंवारी लड़कियां क्यों रखती हैं व्रत? अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत के दौरान सुहागिन महिलाएं माता गौरी से सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। पूजा के अलावा इस दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जिन्हें करने से आप अपनी वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त कर सकती हैं। और रिश्ता अगर नहीं हो रहा है तो रिश्तों से संबंधित ये उपाय अगर आप कर रहे हैं तो आपको मन चाहा वर अवश्य भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से मिल जाएगा। तीज के दिन करें ये उपाय। हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को 16 श्रृंगार करके शिव मंदिर में जल चढ़ाती हैं। साथ ही माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार चुनरी में 7, 11 या 21 रुपये बांधें। पूजा पूरी करने के बाद चुनरी में बंधे पैसों को अपने पास रख लें। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। पूजा के बाद ज़रूर करें ये काम। हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें। अंत में व्रत कथा सुने। इसके बाद माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। इस खीर को प्रसाद के रूप में अपने पति को भी खिलाएं। इससे पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं, साथ ही दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। गौरी शंकर की पूजा करने के बाद सुहागिन महिलाओं को दें ये चीज़। हरतालिका तीज के दिन पूजा पूरी करने के बाद 5 बुजुर्ग सुहागिन महिलाओं को साड़ी और बिछिया दान करें। साथ ही उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लें। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। वहीं अगर विवाह में हो रही है देरी तो तीज के दौरान करें ये 4 उपाय, मिलेगी आपको जल्द ही खुशखबरी। सुहागन व कुंवारी कन्या सुबह स्नान करके घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में चौकी स्थापित करें। चौकी चांदी या चंदन की लकड़ी का होना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप लकड़ी की चौकी पर चंदन के इत्र भी छिड़काव कर प्रयोग में ले सकते हैं। तत्पश्चात इस चौकी पर हल्का गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर भगवान शिव और माता की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। चंदन से भगवान शिव और रोली से माँ पार्वती का टीका करें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि अर्पित करें। साथ में भगवान शिव को भी श्वेत वस्त्र अर्पित करें। तत्पश्चात घी के दीपक में गुलाब का इत्र डालकर जलाएं और तीज व्रत की कथा सुने। अंत में माता पार्वती की आरती करें। सुहागन महिलाएं अपनी सास या ननद को श्रृंगार का भेंट स्वरूप दें। सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। रिश्तों में आ रही है रुकावट तो इस तरह करें दूर। कुंवारी कन्या के विवाह होने में अड़चन या रुकावट आने के कई कारण होते हैं। कई बार रिश्ता होते होते ही रह जाता है। कई बार सगाई होने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। वो विवाह में देरी के कारण हो सकते हैं, जिसमें ग्रह दोष और वास्तु दोष भी हो सकता है। बीज मंत्र का अखंड जाप करें तो मन चाहा वर अवश्य ही प्राप्त होगा। यह व्रत बहुत कठिन होता है। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इस व्रत को धारण किया था। साथ ही शिव प्रतिमा के समक्ष केसर या खोए की मिठाई से भोग लगाएं। 5 मेवा व 5 तरह के फल अर्पण करें। शुभ फल की प्राप्ति होगी। व्रत के दिन हरे रंग के वस्त्र
धारण कर केला व केली के पौधे को मंदिर में लगाएं। उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु प्रार्थना करें। आधुनिक हरितालिका तीज के दिन इनमें से अगर आप कोई भी एक उपाय करते हैं तो मजबूत होगी विवाह की डोर, दाम्पत्य जीवन में बनेगा खुशहाल। और अगर आपके बेटे या बेटी के रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो इनमें से कोई भी उपाय आप अवश्य करें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक अवश्य लगाएं। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आग के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर आप अपने जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन किसी ज़रूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिव जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ओम शब्द का उच्चारण करें। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को भोग लगाएं और उसमें से थोड़ा सा भोग बचा कर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां आ रही हैं तो उसका हल पाने के लिए हरितालिका तीज के दिन पानी में गंगा जल के साथ केसर भी डालियों और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो हरितालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए भगवान शिव मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो हरितालिका तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बिल्व वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देसी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर बिल्व वृक्ष को प्रणाम जरूर करें। अगर आप अपनी किस्मत का सितारा चमकाना चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन शिव मंदिर में बेलपत्रों की माला चढ़ाने के साथ ही प्रसाद के रूप में भगवान को केले का फल अर्पित जरूर करें। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं तो उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं हरितालिका तीज के दिन 11 बिल्व पत्र लेकर साफ पानी से धोकर उस पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बिल पर चढ़ाते हुए समय गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरितालिका तीज के दिन केले के टुकड़े को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। अगर आपके लड़के या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो जैसा आप चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और माँ गौरी को चढ़ाएं। साथ ही गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।